हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल 12.7, 12.8 एंड 12.9 को सॉल्व करेंगे। यह क्लास 10 एनसीईआरटी के साइंस के बुक से लिया गया है। तो आइए सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल 12.7 को सॉल्व करते हैं। और जो यह तीनों एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करने में हम लोग ओम्स के लॉ को अप्लाई करेंगे। हम समझेंगे कि ओम्स के लॉ को कैसे अप्लाई करते हैं, और साथ में दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस किसी सर्किट में लगा हुआ है तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, और उस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है वह भी हम लोग निकालना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल 12.7 को देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ohm and a conductor of 4 ohm resistance are connected to a 6 volt battery। जैसा हम लोग इस फिगर में देख रहे हैं, एक लैंप है जिसका जो रेजिस्टेंस है 20 ohm है, और एक रेजिस्टेंस है, एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस 4 ohm है, जैसा यह फिगर में आप देख रहे हैं। और यह फिगर में जैसा है उस तरह से इसको कनेक्ट किया गया है। तो हमें मालूम करना है, पहला कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो हमें सर्किट में कितना टोटल रेजिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करना है। और बी द करंट थ्रू द सर्किट, और अब इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो हमें बताना है। और सी पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर, और पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक लैंप के दोनों टर्मिनल के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें बताना है। और जो कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस 4 ohm है, उसके दोनों टर्मिनल के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये हमें बताना है। तो आइए इसको हम लोग सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रिक लैंप है, उसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं कि R1 है, और यह दिया गया है क्वेश्चन में 20 ohm है। और जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस 4 ohm दिया गया है, तो इसको मान लेते हैं कि R2 = 4 ohm। अब जो द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कनेक्टेड इन सीरीज, और यह हम फिगर में देख रहे हैं कि लैंप और जो कंडक्टर है वह सीरीज में है। तो सीरीज में कैसे है, इसको हम कैसे पहचानेंगे? तो सीरीज में पहचानने के लिए हम देखते हैं कि एक रेजिस्टेंस है, उसका एक टर्मिनल दूसरे रेजिस्टेंस के एक टर्मिनल से ज्वाइन होता है। और पहले रेजिस्टेंस का जो पहला सिरा है वह बैटरी से कनेक्ट होता है, बैटरी के एक टर्मिनल से कनेक्ट होता है। और दूसरा जो रेजिस्टेंस है उसका जो दूसरा सिरा है वह बैटरी के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट होता है। तो जैसा आप देख रहे हैं इस फिगर में, जो कंडक्टर है उसका एक सिरा और लैंप का एक सिरा यह एक दूसरे से कनेक्ट है, और दोनों का दूसरा सिरा बैटरी से कनेक्ट है। और यहाँ बीच में जो कंडक्टर है उसके रेजिस्टेंस को हम लोग 0 मानेंगे। यह जो वायर है उसका रेजिस्टेंस को हम लोग नेग्लिजिबल कंसीडर करेंगे। तो हम जानते हैं कि अगर सीरीज में रेजिस्टेंस है तो जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वह होता है, दोनों रेजिस्टेंस को हम लोग सम कर देंगे। एज द इलेक्ट्रिक लैंप एंड रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, इक्विवेलेंट या टोटल रेजिस्टेंस RS हो जाएगा R1 + R2, यानी 20 ohm + 4 ohm, यह हो गया = 24 ohm। यानी इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है वह 24 ohm होगा। द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस द 2 टर्मिनल ऑफ द बैटरी, यह हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है। जो बैटरी है उसके दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह 6 वोल्ट है। यानी अगर बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, तो जो कंडक्टर है उसके एक सिरा और जो लैंप का दूसरा सिरा के बीच का भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह 6 वोल्ट होगा। क्योंकि हम जो कंडक्टर का वायर है उसको हम लोग नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे। तो अब हम ओम्स के लॉ को अप्लाई करते हैं। नाउ बाय ओम्स लॉ द करंट थ्रू द सर्किट इज गिवन बाई I = V/RS।
अगर हमें सर्किट का करंट निकालना है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। तो यह हो जाएगा I इक्वल टू वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है 6 है, और जो अभी हम लोगों ने जो टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला वह हो गया 24 ओम। तो यह हो जाएगा 1/4, इसको 6 को 24 से डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा 0.25 एम्पियर। तो ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। यानी जो करंट है इस सर्किट में जो फ्लो करेगा उसका मैग्नीट्यूड होगा 0.25 एम्पियर और टोटल रेजिस्टेंस 24 ओम होगा। अब हम थर्ड पार्ट को लेते हैं। देखिए अभी हम तो मालूम चल गया कि जो करंट है वो सर्किट में 0.25 एम्पियर है। अब हमसे पूछा गया है कि लैंप के दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह हमें बताना है। तो अभी हमें करंट मालूम है और जो लैंप है उसका हमें रेजिस्टेंस भी मालूम है, तो हमें ओम के लॉ को यहाँ अप्लाई करेंगे तो V इक्वल टू आई आर। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को निकाल सकते हैं V इक्वल टू आई आर अप्लाई करके। I है 0.25 और जो लैंप का रेजिस्टेंस है वह 20 है, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 वोल्ट आएगा। तो यह जो लैंप है इसके दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह 5 वोल्ट है। और इसको हम लोग अगर मेजर करते हैं वोल्ट मीटर लगाकर दोनों टर्मिनल के बीच में, तो यह इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वह 5 वोल्ट आएगा। देखिए हमें जो बैटरी से जो पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई हो रहा है वह 6 वोल्ट है, तो लैंप के पास चला गया 5 वोल्ट। तो अगर जो कंडक्टर है उसके पास कितना होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, तो 5 - 6 1 हो जाएगा, तो 1 वोल्ट हो जाएगा। और इसको हम दूसरे तरह से भी निकाल सकते हैं ओम्स के लॉ से। पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस रेजिस्टेंस हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर होता है, तो I 0.25 है और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वह 4 ओम है, तो यह हो जाएगा 1 वोल्ट और दोनों को प्लस करेंगे तो 6 वोल्ट आ जाएगा। तो अगर सीरीज में कुछ एक रेजिस्टेंस है तो उन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अलग अलग होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस उसके रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। जैसा हम देख रहे हैं कि 4 ओम के बीच का टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट आया और लैंप यानी जिसका रेजिस्टेंस है 20 ओम उसके टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आया 5 वोल्ट। अब हम एग्जांपल 12.8 को लेते हैं। इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन द फिगर, यह जो फिगर है उसमें सर्किट डायग्राम दिया गया है। सपोज द रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 हैव द वैल्यूज 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम। इसमें R1, R2 और R3 3 रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसका वैल्यू है 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम रेस्पेक्टिवली, विच हैव बीन कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। और जो बैटरी है उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है दो बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच का वह 12 वोल्ट है। तो हमें मालूम करना है कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। अब हमें जो करंट को मालूम करना है वह ईच रजिस्टर यानी R1 और R2 और R3 से कितना करंट फ्लो कर रहा है वह हमें मालूम करना है। और B द टोटल करंट इन द सर्किट, और सर्किट में टोटल कितना करंट है वो भी हमें मालूम करना है। और C द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, और इस सर्किट में जो टोटल रेजिस्टेंस है वह भी हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले हम A को सॉल्व करते हैं। A में है कि द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, तो हमें R1, R2 और R3 के से कितना करंट फ्लो कर रहा है वो हमें बताना है। तो देख रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस द बैटरी V इक्वल टू 12 वोल्ट है। बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट है। तो दिस इज आल्सो द पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस ईच ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो यह जो पोटेंशियल डिफरेंस है सेम होगा जो R1, R2 और R3 के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह भी 12 वोल्ट होगा। क्यों? क्योंकि यह पैरेलल में R1, R2 और R3 पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और देखिए X पॉइंट पर जो भी
मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पर बैटरी का ये जो है पॉजिटिव, इस यहाँ पर मान लेते हैं कि 12 वोल्ट है, प्लस 12 वोल्ट है और निगेटिव साइड में 0 वोल्ट है। तो जो 12 वोल्ट है यहाँ से मान लेते हैं कि जो वायर है उसका रेजिस्टेंस 0 है, निग्लिजिबल है। तो जो एक्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस, एक्स का जो पोटेंशियल होगा वह 12 होगा और वाई का जो पोटेंशियल होगा वह 0 होगा। तो एक्स और वाई के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह 12 होगा। तो हम ओम्स के लॉ को अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है और रेजिस्टेंस मालूम है, तो हम ओम्स के लॉ को अप्लाई करके हम करंट को मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले I1 निकालते हैं, यानी R1 जो रेजिस्टेंस है उसके थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है तो हम मालूम करते हैं। तो I1 हो जाएगा V/R1, तो यह हो जाएगा 12/5 इक्वल टू 2.4 एम्पियर। उसी तरह I2 अब निकाल लेते हैं, तो I2 इक्वल हो जाएगा V/R2 इक्वल टू 12/10 इक्वल टू 1.2 एम्पियर हो जाएगा। इसी तरह हम I3 भी निकाल लेते हैं, तो I3 हो जाएगा V/R3 इक्वल टू 12/30 इक्वल टू 0.4 एम्पियर। तो हम देख रहे हैं कि यह जो तीनों रेजिस्टेंस है उसे अलग अलग करंट फ्लो कर रहा है। तो यानी जो हम जानते हैं कि जो अगर पैरेलल कम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का और अलग अलग रेजिस्टेंस का वैल्यू अलग अलग है, यानी इक्वल नहीं है, तो सभी रेजिस्टेंस से अलग अलग करंट फ्लो करेगा। अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू इक्वल होगा तो उससे इक्वल करंट फ्लो करेगा। तो अब टोटल हमें करंट निकालना है, तो टोटल करंट हम इस तरह भी निकाल सकते हैं, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। यानी जो बैटरी से जितना करंट गया, यहाँ जो आमीटर है इससे जितना करंट होगा पास करेगा वही करंट आगे जाकर डिवाइड हो जाता है I1, I2 और I3 में, और फिर Y पर यह तीनों करंट मिल जाता है और फिर वह बैटरी में वापस चला आता है। तो यानी सर्किट का जो टोटल करंट होगा वह होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी तीनों को ऐड कर देंगे तो 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, यह इक्वल हो जाएगा 4 एम्पियर। यानी जो सर्किट से जो करंट फ्लो कर रहा है, यानी यहाँ पर जो आमीटर में हम करंट को मेजर करेंगे उसका वैल्यू होगा 4 एम्पियर। अब हमें टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना है। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस है वह पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। क्यों? क्योंकि तीनों जो रेजिस्टेंस है उसका एक सिरा यानी एक एंड जो पोटेंशियल है एक्स पॉइंट पर ज्वाइन किया गया है और दूसरा सिरा तीनों रेजिस्टेंस का टर्मिनल वाई पॉइंट पर ज्वाइन किया गया है। और एक्स का पोटेंशियल जो है यानी सेम पोटेंशियल पर R1, R2 और R3 का एक टर्मिनल सेम पोटेंशियल पर ज्वाइन किया गया है और R1, R2, R3 का दूसरा टर्मिनल Y पॉइंट पर यानी सेम पोटेंशियल पर ज्वाइन किया गया है। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वह हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने स्टडी किया था कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है यानी 1/RP इक्वल हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 1/RP इक्वल हो जाएगा R1 का वैल्यू है 5, R2 का 10 और R3 का 30। तो इसको हम लोग पुटअप कर देंगे तो 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30 ये इक्वल हो जाएगा 1/RP इक्वल हो जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 30। यह हो जाएगा 10/30 इक्वल टू 1/3। यानी RP यानी जो टोटल रेजिस्टेंस यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा वह 3 ओम हो जाएगा। अब हम एग्जाम्पल 12.9 को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है कि फिगर में दिया गया है कि R1 इक्वल टू 10 ओम है, R2 इक्वल टू 40 ओम है और R3 30 ओम है, R4 20 ओम है और R5 60 ओम है और यह सभी एंड 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट और यह सभी 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किया गया है जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। तो हमें मालूम करना है द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो हमें सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस मालूम करना है और सेकेंड मालूम करना है टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट और सर्किट से टोटल जो करंट फ्लो कर रहा है वो हमें मालूम करना है। तो इसको आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग
R1 और R3 के का कम्बिनेशन देखते हैं। तो R1 और R3 का कम्बिनेशन देखते हैं तो यह देखते हैं कि R1 और R2 का एक सिरा एक इंड X पॉइंट पर ज्वाइन किया गया है और R1 और R2 का दूसरा सिरा Y पॉइंट पर ज्वाइन किया गया है। यानी एक सिरा दोनों रेजिस्टेंस का एक सिरा सेम पोटेंशियल पर है और दूसरा सिरा एक दूसरा अलग पोटेंशियल पर है। यानी यह दोनों जो कम्बिनेशन है वह पैरेलल कम्बिनेशन है। तो हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। उसी तरह R3, R4 और R5 यह भी देखते हैं कि एक सिरा P पॉइंट पर ज्वाइन है और दूसरा सिरा Q पॉइंट पर ज्वाइन है। तो यह तीनों भी क्या है, पैरेलल कम्बिनेशन है। तो हम पहले R1 और R2 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो अगर पैरेलल कम्बिनेशन है तो यह क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि R डैश इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है तो 1/R डैश हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। तो यह हो जाएगा 1/R1 इक्वल टू 1/10 प्लस 1/40। R1 का जो वैल्यू है वह 10 है और R2 का वैल्यू है 40 ओम। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 1/R डैश हो जाएगा 4 + 1 डिवाइडेड बाई 40 इक्वल टू 5/40। यानी 1/R डैश हो जाएगा 1/8 और R डैश हो जाएगा 8 ओम। यानी हम R1 और R2 के जगह पर हम अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को लगाते हैं तो दोनों को रेजिस्टेंस को हटाकर एक अगर उसके जगह एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाते हैं तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वह 8 ओम होगा। उसी तरह हम R डबल डैश निकालते हैं। यानी जो R3, R4 और R5 का जो कम्बिनेशन है उसकी जगह हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाते हैं तो उसका वैल्यू मान लेते हैं कि R डबल डैश है। तो यह इक्वल हो जाएगा 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। तो यह हो जाएगा 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। R3, R4 और R5 का वैल्यू पुटअप कर देंगे तो यह हो जाएगा 1/R डबल डैश इक्वल टू 2 + 3 + 1 डिवाइडेड बाई 60। यह हो जाएगा 6/60। यानी 1/R डबल डैश हो गया 1/10 तो R डबल डैश हो गया 10 ओम। यानी इन तीनों रेजिस्टेंस को हटाकर हम रिप्लेस करके हम एक सिंगल अगर रेजिस्टेंस को लगाते हैं तो उसका जो वैल्यू होगा वह 10 ओम होगा। अब हम इसको ऐसा करते हैं कि R1 और R2 की जगह हम R डैश जो हम लोगों ने निकाला था वह 8 ओम रेजिस्टेंस निकाला था तो उसको हम लगा देते हैं और यहाँ पर जो R3, R4 और R5 की जगह हम R डबल डैश जो 10 ओम जिसका वैल्यू आया था वो 10 ओम का हम एक रेजिस्टेंस को लगा देते हैं। अब हम यह दोनों रेजिस्टेंस को देखते हैं तो यह दोनों रेजिस्टेंस क्या है, कौन से कम्बिनेशन में है, यह सीरीज में है। क्यों सीरीज में है, क्योंकि इसका एक सिरा R डैश का एक सिरा और R डबल डैश का एक सिरा एक दूसरे से कनेक्टेड है। सिर्फ यहाँ पर जो कंडक्टर है उसके थ्रू कनेक्ट किया गया है और कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग नेग्लिजिबल कंसीडर करेंगे। तो इस तरह का, और दूसरा सिरा है बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट है। तो इस तरह का जो कम्बिनेशन होता है उसको हम लोग सीरीज कम्बिनेशन बोलते हैं। और हम जानते हैं कि सीरीज कम्बिनेशन में अगर 2 या 2 से अधिक रेजिस्टेंस है तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है उसके सम के इक्वल होता है। तो नाउ R डैश एंड R डबल डैश आर इन सीरीज कम्बिनेशन थस द टोटल रेजिस्टेंस R। अब मानते हैं कि इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस R है तो यह इक्वल हो जाएगा R डैश प्लस R डबल डैश। तो यह हो जाएगा 8 ओम प्लस 10 ओम यानी इक्वल टू हो जाएगा 18 ओम। ऑन अप्लाई द ओम्स लॉ इन द सर्किट। अब हमें करंट निकालना है तो ओम्स के लॉ को अप्लाई करेंगे तो I इक्वल टू V/R होता है ओम्स के लॉ के अनुसार। तो V हमें क्वेश्चन में दिया गया है तो I इक्वल हो जाएगा 12/18 हो जाएगा। 12 हमें वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है दोनों टर्मिनल के बीच का बैटरी का, और 18 हम लोगों ने यह टोटल रेजिस्टेंस निकाला। तो I इक्वल हो जाएगा 2/3 यानी इक्वल टू हो जाएगा 0.67 एम्पियर। तो जो करंट है इस केस में आ जाएगा 0.67 एम्पियर। यानी R डैश और R डबल डैश दोनों से सेम करंट फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों सीरीज में है। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।